नमस्कार दोस्तों, आप लोग कई दिनों से लगातार पूछ रहे थे कि आखिरकार इस समय चाइना पूरे दुनिया से उलझ रहा है। यहाँ तक कि भारत से जानबूझ के उलझा, अमेरिका के नाक में दम किया हुआ है। आखिरकार भारत और अमेरिका कुछ करता क्यों नहीं है? अमेरिका के पास इतना बड़ा मौका है, भारत के पास इतना बड़ा मौका है, चाहे तो तिब्बत का कार्ड खेल सकता है, तिब्बत का मुद्दा उठा सकता है, तिब्बत को आज़ाद करवा सकता है और चीन को बर्बाद कर सकता है, चीन को तोड़ सकता है। आखिरकार कोई कुछ करता क्यों नहीं है? और दोस्तों, आप लोगों का मन का बात अब ट्रम्प सुन लिया है। ट्रम्प दोस्तों सबका दिल का बात सुनते हुए तिब्बत पे एक ऐसा फैसला लिया है ना दोस्तों, चीन को चारों खाना चित कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि जो काम 70 साल में भारत अमेरिका कोई नहीं कर पाया दोस्तों, उसी काम को ट्रम्प ने करके दिखाया है। यानी कि ट्रम्प दुनिया का पहला नेता है जो तिब्बत को आज़ाद करने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। और दोस्तों, अमेरिका के मीडिया में खासतौर पे ट्रम्प का दोस्तों बहुत तारीफ़ किया जा रहा है। यहाँ तक कि रशियन मीडिया भी ट्रम्प का तारीफ़ कर रहा है और बोल रहा है कि चीन का आखिरी समय आ चुका है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जानिए और देखिए आखिरकार हुआ क्या है। और भारत को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इस कदम से दोस्तों, भारत को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। अब आप देखेंगे भारत खुल के बैटिंग करेगा, खुल के तिब्बत का मुद्दा उठाएगा और चीन को खुलकर घेरेगा। दोस्तों ये अब तय है, तो पूरा वीडियो शुरू से आप लोग देखिए। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। दोस्तों आप जानते हैं 1950 से लेकर 1959 के बीच में तिब्बत को पूरी तरह से अपने में चीन मिला लिया, यानी कि तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। और तिब्बत का कम से कम अब तक दोस्तों 1950 से लेकर अब तक तिब्बत का कम से कम 30 लाख दोस्तों आदमी मारा गया है। वहाँ पे कम से कम 30 लाख आदमी को चीनी फौजी ने मार दिया है, सबको मार के दफना दिया है। दोस्तों ये बात पूरी दुनिया कहते आया है और कई बार रिपोर्ट छपा गया है। और दोस्तों तभी से तिब्बत चीन के कब्जे में है। और तिब्बत के जो वहाँ के दोस्तों दलाई लामा था, धर्मगुरु था दोस्तों, 1959 में तिब्बत से भाग के भारत आ गया था। यानी कि दोस्तों आज भारत में 1 लाख से अधिक तिब्बती शरणार्थी है और दलाई लामा है। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से सरकार चलती है, यानी कि तिब्बत के लिए दोस्तों यहाँ से सरकार चलती है। आप पूछें कि क्या इस सरकार में पावर होता है? देखिए दोस्तों, तिब्बत में वर्तमान समय में 2 सरकार है। पहला तो चीन उस पर कब्जा किया हुआ है, चीन का सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार है। दूसरा जो तिब्बत के लोग हैं वो चाहता है कि आज़ाद हो, तो दोस्तों दूसरा सरकार भारत चलता है जिसका नाम है तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्सेल। दोस्तों 1959 से लेकर अब तक ये गवर्नमेंट भारत में चल रही है और तिब्बत को दोस्तों सरकार भारत से ऑपरेट हो रही है। और पूरे दुनिया इसी सरकार दोस्तों नाता जोड़ रहा है और अमेरिका ने कई बार सरकार का सपोर्ट पहले भी किया है। अब दोस्तों यही भी बहुत कुछ हुआ है। दरअसल आप जानते हैं दलाई लामा कई बार भारत सरकार से मदद मांग चुका है और बोल चुका है कि आप हमारा मदद कीजिए, तिब्बत को आज़ाद करवाइए। लेकिन दोस्तों भारत सरकार बिल्कुल ही चुप है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं 1955 में भारत सरकार यानी कि नेहरू जी ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था। उस समझौता में दोस्तों भारत ने साफ तरह माना था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और हम वन चाइना पॉलिसी का पालन करेंगे। दोस्तों दूसरा गलती अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी 2002 या 3 में दोस्तों चीन का दौरा किया था और वहाँ पे जाके दोस्तों तिब्बत को पूरी तरह से चीन का हिस्सा मान लिया। अटल बिहारी वाजपेयी बोला कि ये चीन का हिस्सा है, इसमें हम कभी भी दखलंदाजी नहीं करेंगे और वन चाइना पॉलिसी का हमेशा पालन करेंगे, हम कभी भी चीन के साथ नहीं लड़ेंगे, ये मेरा पड़ोसी है। दोस्तों यानी कि भारत सरकार ने 2 बार गलती किया, एक बार नेहरू जी ने किया, दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और दोस्तों इसीलिए मोदी जी चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जानते हैं जब भारत के 2 प्रधानमंत्री एक ही बात को बोल दे और दोस्तों अगर उसको कोई काटे तो समझिए ये बहुत बड़ा अपराध होगा। आप कह सकते हैं कि दूसरे प्रधानमंत्री का अपमान होगा, एक नहीं 2 प्रधानमंत्री का अपमान होगा। और इसीलिए मोदी जी दोस्तों सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था और मजबूरी में चुप था और तिब्बत पे कुछ बोल नहीं रहा था। और तिब्बत के प्रधानमंत्री तिब्बत के दलाई लामा बार बार मोदी से मदद मांग रहा था। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने अब वही काम कर दिया है जो काम भारत को करना चाहिए और भविष्य में दोस्तों भारत भी करेगा, क्योंकि भारत को एक डर था। भारत को लग रहा था कि अगर हम तिब्बत का मुद्दा अकेले उठाएंगे और पूरी दुनिया मेरा साथ नहीं देगा तो अकेला हम पड़ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। दोस्तों ये भी एक कारण है कि भारत कुछ नहीं बोला था। लेकिन अमेरिका ने तिब्बत का जो सरकार है ना भारत में, तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल, दोस्तों उस सरकार को बहुत बड़ा फंड देने का तैयारी किया है और अनाउंस कर दिया है। दोस्तों पूरे दुनिया को चौंका दिया है। खासतौर पे ट्रम्प सरकार ने बता दिया कि अब तिब्बत का आज़ादी का मांग और उग्र होगा और सबका सपोर्ट हम करेंगे, सबको हथियार देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे और तिब्बत को आज़ाद करवाएंगे। और दोस्तों इसीलिए बहुत बड़ा रकम दे दिया है। पूरा वीडियो देखिए और जानिए आखिरकार कितना रकम दिया है। इन सबसे पहले आप लोग जानिए आखिरकार
तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल का क्या काम है, जो तिब्बत का जो सरकार भारत में है उसका क्या मकसद है, क्या तिब्बत से कम्युनिस्ट को हटा के उसका शासन करना मन है। देखिए दोस्तों, तिब्बतियन गवर्नमेंट एक्साइल का यही कहना है कि अगर जिस दिन तिब्बत से कम्युनिस्ट भाग जाएगा, चीन भाग जाएगा, उस दिन हम लोग तिब्बत में जाएंगे भारत से और हम लोग इस पार्टी को तोड़ देंगे, यानी कि तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल है उसे ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे लोकतंत्र बहाली करेंगे और फिर से नया सरकार बनाएंगे, यानी कि नया पार्टी बनेगी, नया नेता बनेगा, सब मिल के हम लोग वहाँ पे सरकार बनाएंगे। अभी फिलहाल मेरा एक ही मकसद है, अभी जितना भी तिब्बत शरणार्थी है जो पूरे दुनिया में भागा हुआ है, सबका एक ही डिमांड है, तिब्बत आज़ाद हो और सबका नेतृत्व एक ही पार्टी कर रहा है जिसका नाम है तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल। और दोस्तों उनका कहना है कि हम सबके साथ हैं और बड़ी बात है कि दलाई लामा हम लोग मिलकर ये पार्टी बनाए हैं और जिस दिन तिब्बत से कम्युनिस्ट भागेगा उस दिन इस पार्टी को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे फिर से लोकतंत्र होगा, फिर से नया पार्टी बनेगा, सबको समान अधिकार मिल जाएगा। अभी केवल यूनिटी के लिए हैं, यानी कि एकता के लिए हैं, सबको संदेश पहुँचाने के लिए हम यहाँ से सरकार चला रहे हैं। दोस्तों ये बात तिब्बत के जो निर्वाचित सरकार है उसने एक्सेप्ट किया है। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार अमेरिका ने कितना रकम दिया है और उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। देखिए दोस्तों, अमेरिका सरकार ने कहा है कि तिब्बत को हम $1 मिलियन, दोस्तों $1 मिलियन रकम दे रहे हैं तिब्बत सरकार को जो भारत में है और अपने आज़ादी का डिमांड और उठाओ, इसका पूरा समर्थन हम करेंगे और आने वाले समय में तिब्बत सरकार को जो भारत में है उसे हम कई प्रकार के और यानी कि बड़े बड़े रकम देंगे और मजबूत करेंगे, सब कुछ से मजबूत करेंगे और चीन को तोड़ के ही रहेंगे। दोस्तों आप पूछें कि $1 मिलियन का क्या महत्व होता है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है। देखिए दोस्तों, एक कहावत सुने होंगे आप, बूंद बूंद से सागर भरता है। दोस्तों आज $1 मिलियन अमेरिका दिया है, कल होकर दोस्तों $2 मिलियन ब्रिटेन देगा, परसों होकर दोस्तों फ्रांस देगा, कुछ दिन बाद जर्मनी देगा, जापान देगा। दोस्तों धीरे धीरे अगर सब कोई कुछ कुछ देना शुरू कर दे तो आप समझिए तिब्बत का जो सरकार भारत में है वो कितना मजबूत हो जाएगा। दोस्तों उसके पास पैसा मिलने से पावर मिल जाएगा और पावर मिलने से पूरे दुनिया में दोस्तों तिब्बत का आवाज़ उठाएगा और ख़ासतौर पे जितना भी तिब्बतियन शरणार्थी है वो खुलकर चीन के खिलाफ बोलेगा। दोस्तों अमेरिका का ये पहला कदम है। और दोस्तों आप पूछें क्या इससे पहले कोई देश तिब्बत को इस तरह का रकम दिया था? देखिए दोस्तों इतिहास में अब तक कोई भी नहीं दिया था, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि अगर हम तिब्बत के जो निर्वासित सरकार है उससे हम रकम देंगे तो चीन सरकार हमसे नाराज हो जाएगा। और दोस्तों इसीलिए कोई भी कभी रकम नहीं दिया। यहाँ तक कि भारत को भी कभी कुछ देना होता है तो खासतौर पे अपने एनजीओ के थ्रू देता है, यानी कि भारत सरकार पहले एनजीओ को पैसा देता है और वो एनजीओ तिब्बत सरकार को पैसा देता है। दोस्तों अमेरिका भी पहले वैसे ही करता था, अमेरिका कुछ देना था तो पहले एनजीओ को देता था और वही एनजीओ तिब्बत सरकार को देता था। लेकिन इस बार पहली बार अमेरिका सरकार ओपनली तिब्बत सरकार को दिया है और भारत में जो तिब्बत सरकार है उसे मजबूत किया है और बोला है कि आपको हम हर तरह से प्रयास करेंगे कि आपका देश आज़ाद हो जाए। दोस्तों अमेरिका के इस फंडिंग से चीन बौखला गया है और पूरी तरह से अमेरिका को धमकी तक दे दिया है और बोला है कि अमेरिका आग से खेल रहा है, अमेरिका तिब्बतियों को उकसा रहा है। और दोस्तों चीन ने अमेरिका के कई सारे बड़े बड़े अधिकारी को खासतौर पर तिब्बत में बैन कर दिया। चीन का कहना है कि अमेरिका कोई बड़े अधिकारी चीन में खासतौर पर तिब्बत में नहीं जा सकता है, चीन में घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चीन में घूम सकता है लेकिन तिब्बत में हम किसी को नहीं घुसने देंगे। दोस्तों चीन ने यह बात तय कर दिया है और पहले भी ऐसा कई बार किया है। चीन का कहना है कि अमेरिका का जो बड़े बड़े अधिकारी है, अमेरिका का जो वासी है तिब्बत में घूमता है और तिब्बत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पूरे दुनिया में फैलाता है, इसीलिए सबको हम बैन किए हैं। और दोस्तों इन सबसे पहले भी अमेरिका ने भी कई सारे चीनी अधिकारी को बैन किया है जो भी तिब्बत में अभी सक्रिय हैं। कई सारे बड़े बड़े अधिकारी को अमेरिका में बैन किया है और बोला है कि तिब्बत में दमनकारी नीति चला रहा है, खासतौर पे मानव के खिलाफ काम कर रहा है और तिब्बतवासी का आवाज़ दबा रहा है। दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने कई बार चीन के कई बड़े बड़े अधिकारी को अमेरिका में आने से बैन किया है। अब चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं आखिरकार भारत को उससे क्या ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। देखिए दोस्तों जब से गलवान घाटी हुआ है भारत ने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया है, अपना विदेश नीति चेंज कर दिया है। पहले का नीति क्या था? पहले का नीति था कि चीन को खुश करो, चीन को कभी भी दुखी मत पहुंचाओ, अगर चीन दुख होगा तो हम लोग का नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पहली बार भारत ने अपना विदेश नीति बदला है और दोस्तों भारत चाह रहा था कि तिब्बत पे कोई बोले और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका बोला है, यानी कि दुनिया का सुपर पावर देश बोला है और भारत के लिए ये सोने पे सुहागा है। और दोस्तों आने वाले समय आप देखेंगे भारत, अमेरिका, यहाँ तक कि जापान, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सब मिल के
तिब्बत पे दोस्तों एक नया ग्रुप बनाएगा और तिब्बत के लिए दोस्तों बहुत कुछ मोर्चा खोलेगा। दोस्तों जिस प्रकार से आज क्वाड ग्रुप है ना चीन के खिलाफ दोस्तों हिंद महासागर में दोस्तों तैनात रहता है और चीन को घेरता है, उसी प्रकार दोस्तों तिब्बत की आज़ादी के लिए आप देखेंगे अमेरिका, भारत, इन सब के अलावा हो सकता है ब्रिटेन भी दोस्तों, ब्रिटेन, इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, यहाँ तक कि ताइवान भी दोस्तों, यहाँ तक कि वियतनाम भी दोस्तों, यानी कि कई सारे तमाम देश यानी कि 10-12 देश दोस्तों मिल के तिब्बत के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोलेगा और एक ग्रुप बनाएगा। और आप देखेंगे आने वाले समय में तिब्बत का जो आज़ादी का दोस्तों जो मूवमेंट है वो और अति उग्र होगा, यानी कि जगह जगह धरना प्रदर्शन होगा, जगह जगह हिंसक होगा दोस्तों, और तिब्बत को दोस्तों आज निकल आज़ादी मिल ही जाएगा। ये बात अब पूरी दुनिया जान गया है, क्योंकि चीन के आतंकवादी नीति से दोस्तों पूरी दुनिया आज परेशान है।